आए, खेल के मैदान में कोई मेरा मुकाबला करने वाला नजर ना आए, तिजारत यानी बिजनेस के मैदान में हमारा कोई मुकाबला करने वाला नजर ना आए। किसी भी मैदान में हो, दुनिया की हर कौम चाहती है कि मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नजर ना आए। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करने की जरूरत है, हमारे बच्चों को किस रास्ते पे चलने की जरूरत है। याद रखिएगा, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, यानी जमहूरी मुल्क है। और जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में कामयाबी के लिए मुफक्किरीन ने कुछ उसूल बनाए हैं। जो भी उन उसूल पे अमल करेगा, अगरचे वो हिंदू हो, अगरचे वो यहूदी हो, अगरचे वो ईसाई हो, दुनिया की कोई भी कौम हो, जो उन उसूलों पे अमल करेगा वो दुनिया में कामयाब रहेगा। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से मुसलमानों को एक पैगाम मिलना चाहिए। अगर सुनना चाहते हैं, मैं ये बताऊंगा कि मुसलमान आगे बढ़े कैसे। जमहूरी मुल्क में मुसलमानों के पास वो कौन से हथियार होने चाहिए जिसकी वजह से मुसलमान आगे बढ़े। उलमाए किराम का स्टेज है, आप हजरात पढ़े लिखे लोग बैठे गए। मैं जितनी देर बोलूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज आप हजरात के जहन में उन बातों को उतार दूंगा कि हम करें क्या। अगर यहाँ से उठकर जाएं तो सब दिल में एक इरादा लेकर जाएं, हम यहाँ बैठे थे इस नियत से बैठे थे, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे थे। इसलिए जितने लोग बैठे गए, एक शेर में पढ़ता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हमें जो हुक्म हुआ गए उसी मौजू पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। एक शेर में कलाम ताजुश्शरिया के कलाम से एक शेर में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ताजुश्शरिया के कलाम से एक शेर में पढ़ता हूँ और यहाँ से अपनी गुफ्तगू का सफर का आगाज करता हूँ। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा एक शेर। तागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलते गए। ये देखें, ये मेरे हाथ में एक बोतल है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा, अल्लाह की कसम जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और हकीकत में जज्बा बेदार हो गया। ये मेरे हाथ में मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अभी के हालात आपको पता है। मैंने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा कि एक छोटा सा बच्चा, ज्यादा उम्र नहीं है, सिर्फ 2 साल तकरीबन उम्र है, लेकिन वो 2 साल का बच्चा अपने मुंह में दूध की बोतल लगा कर रखा है। सामने से दुश्मनों की टैंक आ रही है हमला करने के लिए। उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत को सलाम, उस बच्चे की ताकत को सलाम, उस बच्चे की मुजाहिदाना इस रवैये को सलाम कि वो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दुश्मन के टैंक को जब सामने से आता हुआ देखता है, वो दूध पीता बच्चा दूध की बोतल को अपने मुंह से हटाता है और हाथ में दूध की बोतल लेकर जब टैंक वाले दुश्मन निशाना लगाते हैं, वो दूध पीता बच्चा अपनी दूध वाली बोतल से दुश्मन की तरफ निशाना लगाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ए बच्चा, तेरे अंदर कौन सा जज्बा है? ए बच्चा, तेरे अंदर कौन सी ताकत है? ए बच्चा, तेरे अंदर कौन सी हिम्मत है जो तुम्हें टैंक के सामने भी डरने नहीं देती? वो कौन सी हिम्मत है? बच्चे ने जवाब दिया, सुनो सुनो, हमारे अंदर हिम्मत हमारी माओ की वजह से है। इसलिए कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है, दुनिया के लिए अपने बच्चे को जन्म देती है, खानदान के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया गया तो इस्लाम के लिए। नारे तकबीर। थोड़ी आवाज में और भी बुलंदी पैदा कीजिए, वरना बगल वाला सुन लेगा तो केस भी कर सकता है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया अबू हुरैरा लिल बनात, हुजूर काजी शरीयत सीमांचल, हुजूर शम्से मिल्लत। बच्चे ने गोया के जवाब दिया, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। पूरा
मजमा पूरा मजमा शरीक हो जाए, कोई किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे। जब जब मुल्क में जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम हमारा ईमान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम हमारा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। जितना तुम काटोगे उतना ही मुसलमान बढ़ेगा। हाँ, जरा सुनिएगा, इसलिए पूरा मजमा बोलिए। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़मगिल जाता। आप नहीं, ये गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पढ़िएगा। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़मगिल जाता, और काश काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अरे माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे सब लोग जवाब देते हैं, शिरकत कर ले भाई। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। पढ़ ले झूम कर, याद रखिएगा लोगों, आपकी दौलत ये रुपए पैसे नहीं गए, आपकी दौलत जमीनों जायदाद नहीं गए, आपकी दौलत महल्लों मकानात नहीं गए, हमारी दौलत बड़ी बिल्डिंग नहीं गए, हमारी दौलत ये सारे यानी के रुपए पैसे नहीं गए, हमारी दौलत दुकान नहीं गए। एक मुसलमान के लिए अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है, इश्क़े मुस्तफा की दौलत है। इश्क़े मुस्तफा जिसे हासिल हो जाए वो दिन भर गुनगुनाता गए, काश गुंबदे खजरा देखने को, और ऊंची आवाज में, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। मैंने जो मौजू लिया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जरा गौर से सुनिएगा। माइक ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा कम कीजिए, मेरी बातें क्लियर जानी चाहिए। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर अलग अंदाज की होती है, लेकिन अगर आप सुनने का जिगर रखेंगे, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर ही बोलेगा लेकिन आपको कुछ बातें देकर जाएगा। मैंने क्या कहा, आज पूरी दुनिया की कौम के लोग ये चाहते गए, चाहे कोई भी मैदान हो, हमारा कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, हमारा कोई मुकाबला करने वाला नजर आए ना आए, याद रखिएगा हर कौम ये चाहती है हम आगे बढ़ें। ओ मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम क्यों पीछे हो रहे हैं? आज आप देखें किन किन चीजों में मुसलमान पीछे है। गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को कि हर कौम ये चाहती है हम हर मैदान में आगे बढ़ें। आज के समाज में किस चीज की जरूरत है? आज लोग चीखते हैं, लोग चिल्लाते हैं और कहते गए कि मौलाना साहब शराबियों की तादाद बढ़ गई है, जुआरियों की तादाद बढ़ गई है, अय्याशों की तादाद बढ़ गई है, सूदखोरों की तादाद बढ़ गई है, गुनाहगारों की तादाद बढ़ गई है, बुराई चरम सीमा पर है। लेकिन याद रखिएगा, याद कीजिए उस दौर को कि जब मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया फारान की चूटी से, तो याद रखिएगा उस वक्त मक्का की हालत ये थी, अरब की हालत ये थी कि लोग नमक और काफूर में फर्क नहीं जानते थे। लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब यानी जमीन में दफन कर देते थे, और लोगों की हालत ये थी, इंसान इतना बिगड़ गया था कि जो बच्चों को हमारे बच्चे अगर बच्चे न सोएं तो हमारी माँ बहनें आज के जमाने में नींद की दवाई बच्चियों को खिलाते गए या बच्चों को खिलाती है। लेकिन वो वक्त ऐसा था, हुजूर ने जब फारान की चूटी से नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त हालत ये
थी कि माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए शराब पिलाया करती थी। अगर इंसान इतना बिगड़ गया था, इंसान को अगर जिस्मानी सुकून के लिए अगर कोई औरत न मिलती थी तो उस वक्त वो अपनी माँ से ज़िना कर लेता था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त इतनी बुराई फैली थी कि हर बुराई के लिए, हर गुनाह के लिए, हर बुराई के खात्मा के लिए एक अलग अलग उन्वान की जरूरत थी। शराब पे अगर हुजूर बोलते तो फिर ज़िनाकारी पे कौन बोलता? अगर ज़िनाकारी पे हुजूर बोलते तो फिर मक्कारी पे कौन बोलता? यानी हुजूर के जमाने में इतने ज्यादा फितने फैले हुए थे, इतनी बुराइयां फैली थी लोगों में, लोग इतने बुराइयों में अंधे हो गए थे कि हर एक के लिए अलग अलग उन्वान की जरूरत। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने अलग अलग उन्वान को न चुना। आज इकरा कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, मदीने वाले मुस्तफा ने सिर्फ एक उन्वान पे मेहनत किया और वो उन्वान क्या है? हुजूर ने इल्म के जेवर से लोगों को आरास्ता कर दिया। हुजूर ने जमाने वालों को इल्म दिया, इल्म ही की बरकत थी। हुजूर ने एक चीज पे मेहनत किया, एक उन्वान पे मेहनत किया, वो उन्वान इल्म है, यानी एजुकेशन है। हुजूर ने एजुकेशन लोगों को दिया, हुजूर ने इल्म लोगों में आम कर दिया। और वो नमक और काफूर में फर्क न करने वाले जब जेवर इल्म से आरास्ता हुए तो फिर वो कैसर और कसरा के ताजदार बन गए। जब वो माँ से ज़िना करने वाले जब जेवर इल्म से आरास्ता हुए, जब जेवर इल्म से अपने आप को मुज़य्यन किया, वो माँ से ज़िना करने वाले लोग जब रास्ते में चलते थे निगाहें नीची करके ऐसे चलते थे, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। सिर्फ एक उन्वान पे मदीने वाले मुस्तफा ने मेहनत किया। इसलिए लोगों, आजकल के जमाने में हमें और आपको सबसे ज्यादा अगर जरूरत है किस चीज पे मेहनत करने की, गौर से सुनिएगा। बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि जो अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में, यानी जमहूरी मुल्क में, जहाँ पे जमहूरी हुकूमत हो, अगर कोई वहां पे तरक्की करना चाहता है तो चाहिए कि वो चार चीजों पे अमल करे, वो चार उसूल पे अमल करे। जो भी वो कौम हो, वो जिस फिरके से ताल्लुक रखने वाला हो, जिस कौम से ताल्लुक रखने वाला हो, वो कामयाब हो जाएगा। उन चार उसूलों में से सुनिए, कहा कि जो कौम भी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, जो भी हो इस धरती पर, जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, मुफक्किर ने कहा चार उसूल पे जो अमल करेगा। पहला उसूल सुनिएगा, कहा कि अगर कोई कौम ऐसे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में अगर कोई कौम तरक्की करना चाहती है, उसको चार चीजों में आगे आना होगा। पहली चीज एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा, आज एजुकेशन का मामला आप देख रहे हैं। हुजूर काजी सीमांचल को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम के बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए पूरी जिंदगी इन्होंने सर्फ कर दिया। आप देख रहे हैं हुजूर शमसुल उलमा को, आप देख रहे हैं मोहतमिम साहब किबला को, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अरबी कॉलेज पूर्णिया को अपने खून पसीने से सींचने में लगा दिया। हुजूर काजी सीमांचल अरबी कॉलेज हो, जामिया अबू हुरैरा हो, जामिया सीमांचल हो, चारों तरफ ये अगर चाहते तो ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी गुजारते नहीं, लेकिन ये इतनी मसरूफियात लेकर, इतनी बोझ कंधों पे लेकर इस उम्र में भी जी रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारी कौम के बच्चों में तालीम आ जाए, हमारी कौम के बच्चे पढ़ें। याद रखिएगा, जो शख्स अगर नहीं पढ़ेगा तो उनको ऐसी जिंदगी गुजारनी होगी। यानी कि आप देखिए आज हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कितना जरूरी है, तालीम हासिल करना कितना जरूरी है हमारे लिए। खास तौर से आज हम कहते हैं, हम जहां जाते हैं फला जगह मुसलमान मारे जाते हैं, फला जगह मुसलमान पांव की ठोकर से उड़ाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम मुसलमान होकर हम तो वो थे जिनसे दुनिया ने अखलाक यानी पे अमल करना सीखा था। हम वो थे जिससे दुनिया वाले मुतासिर होकर इल्म हासिल करना सीखा है। लेकिन आज हम एजुकेशन में क्यों पीछे हो गए? आप कहेंगे हम मारे जाते हैं। आज मुसलमानों की हालत कैसी हो गई है?
हाँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में फुटबॉल है, ये क्या है? अरे भाई बोलिए ना, पूरा मजमा बोले क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम कुछ और दिखा रहे हैं। हाँ, ये क्या है? इनको मालूम है। याद रखिएगा, ये देखें फुटबॉल है। आप कहेंगे मौलाना साहब तकरीर में फुटबॉल की क्या जरूरत है? याद रखिएगा, एक फुटबॉल मैंने इसलिए दिखाया, आज मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। एक जगह मैदान में कुछ नौजवान इसी तरीके से फुटबॉल खेल रहे थे। हर इंसान इस फुटबॉल को पांव से मार रहा था। एक नौजवान आ गया, एक चचा से पूछा, ओ चचा जान, ये बताओ आखिर इस फुटबॉल की गलती क्या है? लोग इसे पांव से क्यों मार रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो उस नौजवान से कहा उस चचा ने, ओ भतीजे, इस फुटबॉल की गलती कोई नहीं है। कहा फिर मारते क्यों गए लोग पांव से? कहा कि गलती कुछ नहीं, बस इसके अंदर कमी ये है कि ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसमें सिर्फ हवा भरी हुई है। अगर कोई मजबूत चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, अगर कोई वजनदार चीज इस फुटबॉल के अंदर होती, तो कोई माइका लाल इस फुटबॉल को बिल्कुल भी पांव लगाने की जसारत न करता। ओ मुसलमान, आपने क्या समझा? इससे पैगाम क्या मिला? याद रखना, ये फुटबॉल हमें बताता है, अगर फुटबॉल की तरह अपने आप अंदर को एजुकेशन से, इल्म से, पढ़ाई से अगर खाली रखोगे तो इस फुटबॉल की तरह मारे जाओगे। अपने आप को फुटबॉल की तरह मत रखो, बल्कि इल्म से अपने आप को वजनदार बना लो, एजुकेशन से अपने आप को पावरफुल बना लो। दुनिया तुम्हें पांव के ठोकर से नहीं बल्कि सीधे से लगाने पे मजबूर हो जाएगी। नारे तकबीर। अब आप कहेंगे सुने, इंसान दो तरह के होते हैं, मुसलमान भी दो तरह के हैं। कुछ मुसलमानों को बोझ समझा जाता है, कुछ मुसलमानों को जरूरत समझी जाती है। दुनिया जरूरत समझते हैं। इधर देखें, आप कहते हो हम मुसलमान हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? हमको उनके अकीदे से इस वक्त कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, दुनिया उसे कलमा पढ़ने वाला तसव्वुर करती है और जानती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मुसलमान का बच्चा। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को लोग उनकी कब्र पे गए हुए कितने साल गुजर गए दुनिया से, लेकिन उनकी कब्र पे कोई जूता पहनकर नहीं जाता, और जो भी जाता है फूलों के माला लेकर हाथों में जाता है। हम कहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहते हो हम मुसलमान होने की वजह से मारे जा रहे हैं। इधर देखें, आप भी मुसलमान, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी मुसलमान। ये मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो और प्यार से बोले। मक्खी है। ये मक्खी कहाँ रहती है? हमारे आपके घरों में रहती है। इस मक्खी का काम क्या है? गंदी जगह पे बैठना, खाना मिला उस पे बैठना, जख्म में बैठना। गौर से सुनना प्यारे, इस मक्खी को हम क्या करते हैं? जिसने देखा उसने इस मक्खी को मारा। हमने देखा रुमाल से भगाया, मुफ्ती साहब काजी सीमांचल साहब ने देखा, इन्होंने डंडे से भगाया। मुहत्तमिम साहब किबला ने देखा, इन्होंने हाथ से भगाया। मौलाना महमूद साहब ने देखा, इन्होंने डंडे से भगाया। अली रजा रहबर साहब ने देखा, इन्होंने पंखे से भगाया। मैं कहना चाहता हूँ, आपने क्या समझा? इस मक्खी को लोग मारते हैं। एक मक्खी ये भी है, इसको क्या कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं। जरा जोर से बोलो, क्या कहते हैं? ये मधुमक्खी कहते हैं। ये मधुमक्खी लोग इसको मारते नहीं है। आपने देखा होगा लोग इसे बड़े जतन से वो काट के बक्से में सरसों के खेतों में पाला करते हैं। किस वजह से? लोगों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्खी तो ये भी है, मक्खी तो ये भी है, लेकिन इस मक्खी को लोग मारते हैं, इस मक्खी को लोग पालते हैं। आप पूछे किसी से, वो कहेंगे मौलाना साहब ये मक्खी इसलिए मारी जाती है क्योंकि इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं। इस मक्खी को लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। हमने सर पकड़ के बैठा और मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, जब एक मक्खी अगर बोझ बन जाए वो मारी जाती है, जरूरत बने वो पाली जाती है। आपने क्या समझा? ओ लोगों, शिक्षा के मामले में आगे हो जाओ, एजुकेशन के मामले में आगे हो जाओ, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ लिख कर एजुकेशन हासिल करके तालीम याफ्ता होकर जरूरत बन जाओ। मारे लगी जाओगे, बोझ बनोगे, मारे जाओगे, जरूरत बनोगे, सीने से लगाए जाओगे।
ये मिस कॉल किसने? नारे तकबीर। ये आधा अधूरा नारा ये पूर्णिया में, वो भी अरबी कॉलेज के पास। आज ताज्जुब है भाई। नारे तकबीर। सिर्फ इधर वालों की आवाज, इधर वालों की आवाज कब? जैसे तालीम हासिल कीजिए। आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलिए। आज आप 100 रुपए का गुटखा दिन भर में खाकर थूक देते हो, 50 रुपए की चाय पी लेते हो। मैं कहता हूँ मत खाइए गुटके। ये गुटके आप नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, बल्कि पैसे बचा बचा कर अपनी बेटियों को पढ़ाइए। इसलिए कि मर्द से ज्यादा, किसी मुफक्किर ने कहा है, एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो एक फर्द ने पढ़ा, और अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो जाए तो समझो कि पूरे मुआशरे ने तालीम हासिल कर लिया। यानी एक औरत अकेले में एक मुआशरा होती है, एक औरत सुधरती है पूरा मुआशरा सुधरता है। एक औरत के अंदर इल्म आ जाए वो अपने घर वालों को समेट कर और वो जन्नत के रास्ते पर चला देती है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने इधर उधर न देखा। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा हुजूर काजी सीमांचल को कि इस इलाके में लड़कियों के लिए सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने कायम किया है, आज तो बहुत सारे मदारिस हैं, लेकिन सबसे पहला इदारा लोगों को लड़कियों को पढ़ाने की तरफ जिन्होंने रुझान दिलाया वो जात हुजूर काजी सीमांचल की है। और याद रखिएगा, मैं जानता हूँ मुस्तफा की हदीस बोलती है, ये उलमा जानते गए कि इलाके में जितने लोगों के मदरसे खुलेंगे, लड़कियां जहां भी तालीम हासिल करेगी, हर एक का सवाब अगर मिलेगा, अपने इलाके की जितनी बच्चियां मदरसे में पढ़ेगी सबका सवाब अगर मिलेगा हुजूर काजी सीमांचल को मिलेगा। अल्लाह इस जात को सलामत रखे। इस वजह से मैं बैठ के हमेशा बोलता हूँ, लेकिन मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ इसलिए कि उस्ताद है, उस्ताद का भी अदब बड़ा जरूरी है। आज आदमी दो जुमला बोल क्या ले, दो लाइन पढ़ क्या ले, अपने आप को उस्ताद से बड़ा समझता है। नहीं साहिब, उस्ताद उस्ताद होता है। हमने एक बच्चे को देखा था, एक मुफ्ती साहब किबला ने भेजा, एक मुफ्ती साहब ने, जाओ बेटा मेरी जूती लेकर आओ। वो बच्चा जूती को उठाया और उठाकर देखा जूती पे धूल लगी है। बच्चे ने अपना रुमाल उठाया, अपना गमछा उठाया, उस जूती को, हजरत की जूती को पोंछने लगा। मुफ्ती साहब बाहर आए, बेटा तू अपने गमछे से पोंछ रहा है, सफेद रुमाल है, गंदा हो जाएगा। कहा कि हजरत हमारा ये रुमाल, हमारा ये कपड़ा, हमारा ये लिबास आपके जूते से बढ़कर नहीं है, आपकी जूती से मर्तबा वाला नहीं है। हजरत ने कहा, हो बेटा आज तूने मेरी जूती को साफ किया है, कयामत तक जब तक तू जिंदा रहेगा जमाने वाले तेरी जूती को उठाते रहेंगे। उस्ताद उस्ताद होते गए। याद रखिएगा, अगर कोई अली बाबी किसी के पास पढ़ा है वो उस्ताद के कदमों के धूल तक भी नहीं जा सकता है। इस वजह से गौर से सुनिएगा, बच्चों को पढ़ाइए, उससे ज्यादा बच्चियों को भी पढ़ाने की जरूरत है। आप कहेंगे क्यों? गौर से सुनिएगा। औरत अगर पढ़ी लिखी हो, मुफ्ती साहब किबला ने जामिया अबू हुरैरा लिलबनात की शक्ल में एक अजीम इदारा अपनी कौम को दिया है। आज लोग कहते हैं मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है। आप जानना चाहते हो मौलवी साहब ने क्या किया है, मुफ्ती साहब ने क्या किया है, मुहद्दिस साहब ने क्या किया है? गौर से सुनिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में, पूरे इलाके में एक कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दीजिए, एक ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज दिखा दीजिए जिसने फ्री में हमारी कौम के एक बच्चे को डॉक्टर बनाकर कौम के हवाले किया हो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दीजिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से फ्री में हमारी कौम का एक बच्चा पढ़कर इंजीनियर बनकर निकला हो। आप नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये उलमा की जात है, मुहद्दिस साहब, मुफ्ती साहब किबला की जात है। ये दरवाजे दरवाजे पे ईद में घर में नहीं रहते, रमजान में घर में नहीं रहते, अपने घर का सुकून छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, हाफिज शादाब साहब ये दरवाजा दरवाजा जाकर 10-20 रुपए इकट्ठा करके कौम की बेटियों को, कौम के बेटों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करते गए, मुज़य्यन करते गए। एक डॉक्टर कौम को फ्री में एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर कौम को फ्री में एक इंजीनियर न दे सका। लेकिन ये उलमाए किराम की जात है जो हर साल हजारों बच्चों को आलिम दीन बनाकर इमाम की शक्ल में, खतीब की शक्ल में, शायर की शक्ल में अपनी कौम को मौलाना। बहुत लाजवाब भाई, माशाअल्लाह। ये
नारा बीच बीच से लगा। हाँ, इसलिए हर कौम के हमारी को ये जमात है, ये उलमा की जमात है। हर साल हजारों बच्चों को फ्री में आलिम बना कर देते हैं, फ्री में हाफिज बना कर देते हैं। ये उलमा का जिगर है। और से सुनना, मर्दों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा बच्चियों को तालीम दिलाने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह क्या है आप सुनिएगा, वजह सिर्फ इतनी सी है। ये देखा, ये क्या है? अरे बोलो ना भाई। ये हार है, हार। ये मर्दों के लिए पहनना, तो फिर कान छिदाए काहे फिरता है तुम? वो तो हाथ में भी पहनता, कान भी छिलवा लेता है। हम कहते नाक भी छिलवा लो। ये हार है, हार। गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों दिखाया? एक सोनार था, सोनार। बच्चियों को पढ़ना क्यों जरूरी है? मुफक्किर ने क्यों कहा? एक मर्द ने पढ़ा, एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने अगर पढ़ा, समझो पूरे मुआशरे ने पढ़ा। ये देखे, हार है, हार। एक सोनार मर गया। सोनार जब मर गया तो उसकी बीवी और एक बच्चा को वो छोड़कर मरा। सोनार जब मरा है, कुछ दिन तक घर के हालात ठीक रहे, लेकिन कुछ दिन 2-4-6 महीने के बाद घर में खाने के लाले पड़ गए, खाना दुश्वार हो गया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। तो माँ बक्से से एक चैन निकाली और ये सोने का चैन देकर कहने लगी। अब आप लोग मत सोचिएगा ये सोने का चैन है, मेरे पीछे मत पड़ जाना कोई। हाँ, आजकल ये हालात चले हुए हैं। यहाँ तो अपने ये मौलाना लोगों की बैग को भी नहीं छोड़ते हैं। मौलाना साहब लोगों के मोबाइल बैग को लेकर भाग जाते हैं। और मैं इसलिए साथ में रखता हूँ क्योंकि पता है, लोग जानते हैं ये लोग जलसे करते हैं, लोग नजराना इन्हीं को देते हैं। नहीं, अब हमारे टॉपिक पे चलने दीजिए। ये देखें, ये मेरे हाथ में चैन है। सोनार मर गया। जब घर में खाना पकने का कुछ नहीं बचा तो उसकी बीवी कहने लगी अपने बच्चे से, यानी माँ कहने लगी बेटे से, मेरा बेटा ये सोने की चैन है, लेकर जाओ, तेरा चचा भी सोनार है, जाकर ये चैन बेच देना। वो जो कीमत देगा उधर से चावल खरीदते आना, उधर से आटे खरीदते आना, उधर से सब्जी खरीदते आना। वो बच्चा लेकर चला, अपने चचा के पास पहुंचा, कहा चचा जान ये सोने की चैन है, कितनी कीमत होगी? सोनार चचा ने हाथ में लिया और मुस्कुराया, कहा कि ओ भतीजे ये चैन की कीमत तो इतनी है, मैं चैन को खरीद नहीं सकता हूँ, इस हार को खरीद नहीं सकता हूँ, बड़ी कीमती चैन है, बड़ी कीमती हार है, इसलिए ऐसा करो ये चैन जाकर रख दो, जब पैसा ज्यादा मेरे पास होगा मैं तुझसे खरीद लूंगा, इसलिए 2-3 हजार ले लो, घर का खर्चा चलाओ, और जब ज्यादा दिन गुजर जाए मेरे पास काम भी करो, ताकि काम तुम सीख लोगे, एक हुनर आ जाएगा, रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाएगा। सुनिएगा, वो चैन लेकर बच्चा गया, माँ से कहा माँ इस चैन को वापस रख दो। चचा ने 2000 दिए हैं और कहा है काम सीख लो। जब इतना सुनना था, माँ जाकर चैन को रखती है। अब वो भतीजा रोजाना काम पर जाने लगा, 2 साल तक काम किया, इतना बड़ा सोनार बन गया, जहाँ से सोना देखता देखते ही पहचान लेता इसमें कितनी मिलावट है, कितनी शुद्धता है। चैन चांदी के देखता, वो देखकर पहचान लेता कितना असली है, कितना नकली है। जैसे ही किसी हीरे को देखता, देखकर पहचान लेता कितना असली है, कितना नकली है। अब वो वहां तक पहुंच गया था जहां पे वो सोने को परख सकता था। इलाके में शोहरत हो गई। एक दिन वो घर गया, माँ से कहने लगा, ओ मेरी माँ वो चैन दे दो, मैं फिर से बेच दूंगा, अभी सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। चैन लेकर वो बच्चा चला है, चचा के हाथ में दिया, चचा मुस्कुराया, कहा कि चचा आप मुस्कुरा रहे हैं, कल का मुस्कुराना हमें समझ में नहीं आया था, आज का मुस्कुराना समझ में आ रहा है। कहा क्या भतीजे? कहा चैन वापस दीजिए, ये चैन असली नहीं है, ये सोना नहीं है, बल्कि ये नकली चैन है। कहा कि ओ भतीजे ये तुमने तो पहचान लिया। कहा कि चचा
एक बात बताएं, 2 साल पहले भी आप कह सकते थे ये चैन नकली है, आज क्यों कह रहे हैं? आपने तो उसी दिन पहचान लिया था। कहा भतीजे, अगर मैं तुमको कह देता कि ये चैन नकली है, तू और तेरी माँ सोचते कि मेरा चचा दुश्मन बन गया, बाप के मरने के बाद कोई रखवाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए मैंने चैन तुम्हें दे दिया था बहाना बनाकर। आज तुम खुद पहचान सकते हो। क्या आपने समझा? ओ लोगों, इस चैन की तरह मत जियो, बल्कि चैन को पहचानने वाली अपनी बेटियों को बना दो, अपनी बेटियों को तालीम दे दो। आज हमारी कौम की बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, हमारी कौम की बच्चियां घर के हालात को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, इसलिए कि वो जेवर इल्म उनके पास रही है। वो दुनियावी जेवर तो पहनती है, लेकिन दुनियावी जेवर के साथ इल्म का जेवर नहीं पहनती। ओ माँ बहनों, जामिया अबू हुरैरा निल बनात में अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। अगर तेरी बच्ची जेवर इल्म से चांद आरास्ता होगी, अगर वो अपने आप को अगर पहचानने लगेगी, अपनी कदरों कीमत को कोई सवाल करेगा, मर्द खामोश रहेंगे, हमारी कौम की बेटियां जवाब देती नजर आएगी। हमारी कौम की बेटियां और दावे ठोक कर कहेगी, दुनिया वालों, तू हमें कहता है कि इस्लाम हमें पर्दे में समेट कर बंद कर दिया है। नहीं, हम जानते हैं हमें मुस्तफा की हदीस का इल्म है, हमें जामिया अबू हुरैरा में मुस्तफा की हदीस पढ़ाई गई है। मुझे मालूम है कि हमारी इज्जत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया वालों की दौलत एक तरफ, हमारी इज्जत का मुकाबला कभी नहीं कर सकती है। बच्चियों को पढ़ाइए अल्लाह के वास्ते। अगर बच्चियां ना पढ़ी तो याद रखिएगा हालात बहुत बदतर होंगे। बच्चियों को मर्द से ज्यादा, क्यों कहा मुफक्किर ने, मर्द से ज्यादा औरत को तालीम हासिल करने की जरूरत है। आप जानते हो, एक माँ अगर पढ़ी लिखी होती है, बेटी दुनियादार नहीं बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती है। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, तालीम याफ्ता होगी, कुरान और हदीस का इल्म जानती होगी, उनकी बच्ची अगर चलेगी मुस्तफा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलेगी, उनके रास्ते पर चलेगी। आइए मैं आपको एक बता दूं, हजरत सुलेमान, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक बुजुर्ग है, गौर से सुनिएगा। माँ अगर पढ़ी लिखी हो, बेटी आपकी अगर मदरसे में पढ़ी होगी, तालीम याफ्ता होगी, उनका घर कैसे चलेगा, वो अपने औलाद की तरबियत कैसे करेगी? गौर से सुनिएगा। एक बुजुर्ग है मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा कहीं सफर में निकले, असर की नमाज का वक्त हो गया। गौर से सुन रहे हैं आप? अगर सुन रहे हैं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सीने में जितनी ताकत है पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और झूमकर जवाब दो, लगो मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। पूरा मजमा जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज्बा बेदार सुनना। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली है, रास्ते में चल रहे हैं, असर की नमाज का वक्त हो गया। सोचा एक कुआं नजर आया, सोचा चलो वजू कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कुएं के पास पहुंचते गए, देखा पानी बहुत नीचे गए, न तो डोल नजर आया न तो रस्सी नजर आई। सोचा कैसे पानी निकालूं, इतना तलाशी कर रहे थे, देखा बगल के मकान की छत पे एक 5 साल की बच्ची खड़ी गए, हजरत की तरफ देख रही गए, देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हजरत जी क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो, पानी कुएं से निकालूंगा, वजू करना गए, असर की नमाज का वक्त हो गया गए। इतना सुनना था, वो बच्ची कहने लगी, हजरत जी नाम आपका क्या है? कहा कि मुझे दुनिया वाले मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली के नाम से जानते गए। वो बच्ची पहचान गई और कहने लगी, हजरत जी ये बताएं, इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतना नाम का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। जब इतना कहा ना, आपको भी जरूरत पड़ती है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जरूरत है पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की,
आप फिर कैसे बुजुर्ग हैं? आपका नाम का डंका पूरे इलाके में है। कहा कि ओ बेटी बता कैसे निकलेगा, बातें बाद में होगी। कहा हजरत जी रुक जाइए। वो 5 साल की बच्ची छत के नीचे आई गए, छत से नीचे उतर कर आई, कुएं के पास पहुंची गए और कुएं में लाकर अपना थूक डाल देती गए। थूकना था बच्ची का, वो कुएं का पानी जो नीचे था वो उबलता हुआ जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। अल्लाह अल्लाह, ऊपर आ गया। वजू किया हजरत ने, नमाज अदा किया। कहा कि ओ बेटी ये बता ये मकाम तुझे कैसे मिला, ये मर्तबा तुझे अल्लाह ने क्यों दिया? वो बच्ची कहने लगी कि हजरत जी इसमें मेरा कमाल नहीं गए, बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है। क्योंकि मैं उस वक्त तक मेरी माँ सोने नहीं देती गए जब तक के मदीने वाले मुस्तफा पे मैं 100 मर्तबा रोजाना सोने से पहले दुरूद पाक ना पढ़ लेती गो। ये मेरा कमाल लगी गए, बल्कि मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ की तरबियत का कमाल है। याद रखना लोगों, माँ अगर पढ़ी लिखी होगी दुनियादार बच्ची भी नहीं होगी। अगर बच्ची होगी तो कलीज़े फातिमा होगी। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, घर का माहौल अगरचे झोपड़ी में रहोगे, अगरचे मिट्टी के घर में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में नमक रोटी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। हाँ पढ़िए, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए। मुफक्किर ने कहा इस समाज में, इस जमहूरी मुल्क में अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, 4 उसूल पर अमल करो। कितने उसूल पर? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितने उसूल पर? जरा झूम कर बोले कितने उसूल पर? पहला उसूल कहा एजुकेशन के मामले में आगे हो जाओ। एजुकेशन से तुम अपने आप को मुसय्यन करो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई महंगी लगती है, किसी को ये नहीं महंगी लगती जब ईद के दिन जाते हो मॉल जूते और कपड़े खरीदने, वहां पे कोई कहता है, आपका बेटा कहता है बाबा जी हमें ये जूता पसंद है, वो दुकानदार कहता है मॉल का मालिक इस जूते की कीमत 3000 है, लेकिन आप कहते हो बेटा कोई बात नहीं 3000 क्या, अगर 30,000 में भी देगा मैं तेरे लिए मैं इस जूते को तुझे खरीद कर जरूर दूंगा। जूते महंगे नहीं लगते, कपड़े महंगे नहीं लगते, जेवरात महंगे नहीं लगते। अगर महंगी लगती है तो तालीम महंगी लगती है, अगर महंगा लगता है तो फिर पढ़ना महंगा नजर आता है, पढ़ाई महंगी नजर आती है। इसलिए लोगों बच्चों को जूता मत दो, वो 1 साल रोएगा। बच्चों को कपड़े मत दो, 1 साल रोएंगे बच्चे। अगर आपने इल्म नहीं दिया बच्चों को तो पूरी जिंदगी आपके बच्चे रोएंगे। पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। लोग कहते हैं तालीम बहुत महंगी है, 100 रुपए के गुटखा आप खा लेते हो, 100 रुपए की चाय दिन भर में पी लेते हो। मत खाओ गुटखे, मर नहीं जाओगे बल्कि गुटखा खाओगे तो मरोगे जल्दी। मत खाओ गुटखे, मत पियो चाय, कुछ नहीं होगा। वही पैसे 100-100 रुपए बचाइए, 3000 महीने के होंगे। अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाइए, अपनी बेटियों को तालीम दिलवाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए मदरसे और स्कूलों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ इकरा सिर्फ काफी नहीं है। अगर इकरा सिर्फ काफी होता कि पढ़िए कुछ भी पढ़िए ये काफी होता तो आज बम बरसाने वाले छोटे छोटे बच्चों पे कोई जाहिल नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है। और वो तूफान पैदा करने वाला, वो मजलूमों को सताने वाला, वो छोटे छोटे बच्चों के हल्क पे या बम बारूद बरसाने वाला, वो माओ की गोद को खाली करवाने वाला, वो बच्चों को यतीम करने वाला, वो औरतों को बेवा करने वाला, वो माँ को बच्चों के माँ की गोद में बच्चों को शहीद करने वाला, वो कोई जाहिल नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा है। लेकिन पढ़ो, कैसे पढ़ो? सबसे पहले बच्चों को अल्लाह का नाम पढ़ाओ, अल्लाह का नाम सिखाओ। सबसे पहले इस्लाम सिखाइए, पहले कुरान पढ़ाइए। जब बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, दुनियादार नहीं बनेगा, वो बच्चा इलाज भी किसी का करेगा तो मुस्तफा का वफादार बन के करेगा। पढ़िए, कहा कि 4 चीजों पे, 4 उसूल पे जो अमल कौम कर ले, कोई भी कौम दुनिया की हस्ती पे, कोई भी कौम, कोई कौम वो कामयाब होगी। पहली चीज कहा, पहला उसूल एजुकेशन के मामले में आगे होना होगा। जमहूरी मुल्क में
डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में जहाँ पे जमहूरी हुकूमत है, 4 उसूल कहा पढ़िए, कहा दूसरी चीज पढ़ाई के मामले में आगे होइए, एजुकेशन में दूसरी चीज कहा कि अपना पॉलिटिकल पावर मजबूत कीजिए, सियासत के मैदान में आगे आइए। सियासत की कुर्सी पे हमने किनको बैठाया? जिनको खड़े होकर जो पेशाब करता है, जो जिनको पानी लेने के बाद उसको पता नहीं इस्तिंजा यानी पेशाब करने के बाद इस्तिंजा कैसे की जाती है, उसको पता नहीं है। याद रखिएगा, आलिम को अपना रहबर चुनिए, अपना रहनुमा चुनिए। अगर ये उलमा अगर कोर्ट का जज बनेंगे तो ये रिश्वत लेकर फैसला न करेंगे, बल्कि जब भी फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेंगे। ये हुफ़ाज़े किराम अगर वकील बनेंगे, वकालत करेंगे, तो मेरा यकीन कहता है ये हुफ़ाज़े किराम डर कर फैसला ये वकालत नहीं करेंगे, बल्कि मजलूम की तरफदारी करते हुए हजरत अली जैसी शुजाअत और बहादुरी लेकर कोर्ट में वकालत करते नजर आएंगे। पढ़िए, आप कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? सेठ का बेटा, इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा डॉक्टर अबुल कलाम, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा जब इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है कि आज दूसरे देश के लोग हमारे हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकती है। इतना बड़ा एटमी हथियार दिया है डॉक्टर अबुल कलाम ने अपने हमारी कौम को, इस समाज को, इस देश को। जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा पढ़ सकता है, आप गुटके मत खाओ, पैसे बचा बचा कर अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज अगर नहीं पढ़ाए, कहा कि 2 चीजें हो गई, कितनी एजुकेशन के मामले में आगे हुई, सियासत के मामले में आगे आइए, और तीसरी चीज कहा कि पैसे बचाइए। पैसे, गुटखा में पैसे बर्बाद मत करो, शराब में पैसे बर्बाद मत करो, जुआ खेलने में पैसे बर्बाद मत करो, अपने कपड़ों पे ज्यादा पैसे खर्च मत करो, पैसे बचाइए। वो पैसे बचाएंगे। आज अगर आपके पास पैसे होंगे, आपका बच्चा भी बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा। आज तालीम भी पैसे पर, लेकिन वो तो सस्ती अगर कोई चीज है वो मस्जिद के इमाम साहब है, मस्जिद के मुअज्जिन साहब हैं, जिनकी तनख्वाह 5 साल पहले जितनी थी वो आज है। याद रखिएगा, मदरसा मजबूत कीजिए। अगर मदरसा मजबूत ना हुआ ना तो नमाज पढ़ाने वाला कोई इमाम नहीं मिलेगा। ये इमाम किसने दिया? मदरसे ने दिया। मुअज्जिन किसने दिया? मदरसे ने दिया। खतीब किसने दिया? मदरसे ने दिया। शायर किसने दिया? मदरसे ने दिया। मुदर्रिस किसने दिया? मदरसे ने दिया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मदरसा मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, उलमा मजबूत होंगे तो पूरा माशरा मजबूत होगा। इसलिए मदरसा कहा कि तीसरी चीज, तीसरा उसूल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले मुल्क में जो कामयाबी के लिए जरूरी है, तीसरा उसूल कहा कि पैसे बचाइए। चौथी चीज कहा कि अपना अखलाकी मेयार ऊपर कीजिए। अखलाक तो दुनिया ने हमसे सीखा है, लेकिन आज अखलाक की बात आती है। एक बेटे को बाप से बात करने की तमीज नहीं है, एक बच्चे को माँ से बात करने की तमीज नहीं है। ओ जलसे में आकर लाखों रुपए उड़ाने वाले, हजारों रुपए महबूब जफर साहब पे उड़ाते हो उड़ाओ, लेकिन शर्म आती है। यहाँ स्टेज पे वो बेटा ला के 3000 उड़ाता है, जिस बेटे की माँ घर में दवा के लिए, गैस की गोली के लिए अगर 10 रुपए रोजाना मांगे ना, ये बेटा 3-4 दिन देने के बाद झुंझुला कर बात करता है, ओ माँ क्या ये सारे पैसे तेरे ऊपर तेरी बीमारी पे खर्च कर दूं? मैं कहना चाहूंगा तुझे शर्म ना आई? मत दे यहाँ पैसे, मत लुटा, यही पैसे बचा लुटाइए। लेकिन अगर वहां देते हैं माँ बाप को तब यहाँ लुटाइए। पैसे बचाकर माँ की दवाई पे खर्च करो। मौत के बाद, अपनी माँ के इंतकाल के बाद, बहुत सारे बेटे जो 4 रुपए दवा के लिए नहीं देते, वो 4 लाख रुपए उनके तीजे और चहल्लुम पे खर्च कर देते हैं। ऐसा मत करो, जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करो। अगर किसी की माँ नाराज है, अगर किसी का बाप नाराज है, ऐसे जलसों से एक पैगाम लेकर जाओ, इकरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ। अगर बाप नाराज है, अगर माँ नाराज है, तो याद रखना तेरा जलसा में आना बेकार है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है, तेरा मक्का और मदीना जाना बेकार है, अजमेर और बगदाद जाना बेकार है। अगर माँ नाराज है तो सब कुछ बेकार है। अगर माँ की
किसी की नाराज है, बाप किसी से नाराज है, घर चले जाना, यहाँ से सुबह सवेरे घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और जोर से रो रो कर कहना, ओ मेरी माँ, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, बल्कि माँ अगर हमें कुछ चाहिए तो माँ सुनो प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। कोई खामोश न रहे, सबको बोलना है दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? अरबाब मिंबर तशरीफ फरमाए, मैं माजरत के साथ अगर ये लोग भी अगर दुआओं से नवाज दे तो फिर याद रखा इनका ये समझे कि इनकी जर्रा नवाजी है। पूरा मजमा जोर से बोलिएगा। आ ही गया हूँ, मैं जानता हूँ जब आप इधर उठ के आते हैं कुछ न कुछ कीजिए, हमको सब मालूम है, इसलिए हम अपने आखिर तरफ आ भी चुके हैं जाने के लिए, सिग्नल ले चुके हैं। एक मर्तबा झूम कर बोलिएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। ऊंचा बोले, तेरे आंचल की ठंडी हवा लोरी गा के मुझे को सुलाती है। और अगर ये दें तो नहीं आप दीजिए अभी। हाँ, इसलिए आपको तो खुद कम मिलता। हाँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जोर से बोलेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं। आप क्या समझते हैं बड़ा जिद्दी मौलाना? जोर से, तेरे आंचल की ठंडी हवा। अच्छा, ये माइक का भी कमाल रहता है क्या? मैं बड़ा अच्छा पढ़ रहा हूं। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर इजाजत हो जाता है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा पढ़ ले, मैंने तो वो ये नारा कटिहार से लगा है, नारा कटिहार से लगा है कि नहीं? चूंकि ये खुट्टा यहाँ तक देख रहे आप, खंबा जहाँ तक है ये कटिहार के एरिया में आ रहा है। हमारे मौलाना महमूद साहब ऐसे भी पूर्णिया का इलाका है ना, ये पूर्णिया का इलाका है, लेकिन आप पूर्णिया में हैं। अच्छा, पूरा मजमा बोलिएगा। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चेक कीजिएगा, पूरा मजमा इधर वाले बोलिएगा जिनको इन्होंने कटिहार वाला कहा। पूरा मजमा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अब पूरा मजमा, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान